दोस्तों, ये 6 जनवरी 2014 की एक सर्द सुबह थी कि हंगू केपीके के एक गांव के बच्चे मुश्किल से अपने गर्म बिस्तरों से निकलकर माओ के डर से स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कुछ बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे और कुछ पहुंच रहे थे। इन्हीं बच्चों में एक 15 साल का बच्चा था जो अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था। जब वो स्कूल के गेट के करीब पहुंचते हैं तो एक मुश्तबा शख्स को देखते हैं जो स्कूल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। उस 15 साल लड़के के दोस्त तो डर के हट जाते हैं, लेकिन वो लड़का दौड़ता हुआ उस शख्स की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है और साथ साथ शोर भी करने लग जाता है ताकि दूसरे लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हों और मदद के लिए आ सकें। लेकिन इतने में वो शख्स एक बटन दबा देता है और वो शख्स उस 15 साल बच्चे के समेत हवा हो जाता है। उस बच्चे ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन दूसरे लातादाद बच्चों की जान बचा ली। उसको इस बहादुरी पर हुकूमत से सितारा जुर्रत भी दिया गया जो उसकी बहादुरी की इज्जत में था। उस 15 साल लड़के का नाम था इत्तेजाज हसन, जिसने अपनी जान तो दे दी लेकिन दूसरे बच्चों की जान बचा ली। पाकिस्तान में कोई ऐसा एक वाकया नहीं होता। बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी हमने 6 फरवरी 2026 के रोज इस्लामाबाद में एक इमाम बारगाह में होने वाले ब्लास्ट में भी देखी। ये स्टोरी क्या थी, इसका जिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इस बात का जिक्र करते हैं कि ये ब्लास्ट किसने और क्यों किया था। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जिधर उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड यानी निशाना पाकिस्तान देने की तैयारी हो रही थी। लेकिन वहां से कुछ दूर एक और काम की भी तैयारी हो रही थी और वो था एक मस्जिद को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान। 6 फरवरी 2026 और टाइम होगा कोई दोपहर 1:30 बजे के आसपास। तमाम लोग जुमा की नमाज के लिए इमाम बारगाह खतीजातुल कुबरा की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में शिया स्काउट्स उन सब की तलाशी ले रहे थे। तमाम नमाजी मस्जिद में जमा होते हैं, मौज़िन अज़ान देता है और इमाम साहब नमाज पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहली रकत हो जाती है, फिर जब दूसरी रकत में लोग रुकू के बाद सजदे में जाने लगते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके से मस्जिद के दरो दीवार लरस जाते हैं। धमाका इतना जोरदार होता है कि किसी को किसी की समझ ही नहीं लगती। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। कुछ ही देर में वहां रेस्क्यू और पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और साथ ही जख्मियों और लाशों को पिम्स हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाता है। इस पूरे सानहे में तकरीबन 32 लोग शहीद और 160 के करीब जख्मी होते हैं। इन लोगों में एक बाप था जिसका बड़ा बेटा तो बच गया लेकिन छोटा बेटा शहीद हो गया। मस्जिद पर हमला करने वाले 2 टेररिस्ट थे, एक ने फायरिंग की और दूसरे ने खुद को उड़ा दिया। धमाका इतना शदीद था और इतनी अमवात हुई कि इसे 2008 के मैरियट होटल इस्लामाबाद में होने वाले धमाके के बाद सबसे बड़ा धमाका करार दिया गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर आकर इसका इल्जाम अफगान तालिबान और इंडिया पर लगाया और कहा कि तालिबान हर तरह के दहशतगर्द फैक्शन को सपोर्ट कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि हमला आवर ने कुछ माह कबल अफगानिस्तान का दौरा भी किया था और गालिबन यही वो जगह थी जहां से उसने ये सारी ट्रेनिंग ली थी। तालिबान ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी में और बगैर किसी सबूत के इल्जाम हम पर लगाया है, जो कि बहुत गलत है। इंडिया ने भी मिलता जुलता जवाब दिया और इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। अलबत्ता यूएन ने इस मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान तालिबान की तरफ और टीटीपी की तरफ देख रहा था, मगर इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। दाइश ने इसका ऐलान अपने टेलीग्राम चैनल पर किया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने तेज कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर उस हमला आवर से मुंसलिक लोगों को पकड़ लिया। उसके 2 भाई, उसकी बहन और उसकी वालदा को भी पकड़ लिया गया, क्योंकि उसने आखिरी कॉल में अपनी वालदा से इस हमले की इजाजत तलब की थी जो उसको मिली थी। आइए अब उस स्टोरी की तरफ जाते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। जिस तरह इत्तेजाज ने बच्चों की जान बचाई थी, इधर भी एक लड़का जिसका नाम ऊन अब्बास था और जिसकी शादी कुछ ही रोज में होने वाली थी, ये बहादुरी के कारनामे दिखाए कि हर बंदा आशश कर उठा। ओन हमेशा से इसी मस्जिद के गेट पर सिक्योरिटी की ड्यूटी देता था। आज भी मामूल के मुताबिक वो खड़ा था और जब उसे हमला आवर पर शक गुजरा तो उसने उसे पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान उसने खुद को उड़ा ली। यूं ओन ने अपनी जान से हाथ धो दिए, लेकिन बहुत से लोगों की जान बचा ली। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने मुतल्लिका लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसमें कुछ लोगों का रवैया बहुत बुरा रहा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस हमले को सेलिब्रेट किया। हमें इस चीज को देखना है कि इंसान सब बराबर है, चाहे वो मुसलमान हो,
یا غیر مسلم ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، اور دوسرا حکومت اور سیکیورٹی اداروں کو کوئی روبوس پالیسی بنانی ہوگی، کیونکہ ہم ایسے نقصان بار بار برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اور اس کی ڈیٹیلز اتنی ہی رنجیدہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس سب سچویشن پر قابو پائے گی اور فیوچر میں ایسے کسی بھی برے حملے سے پاکستان کو بچانے کی پوری کوشش کرے گی۔ ہم اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور شہید ہونے والے کے لیے دعا گو ہیں۔